बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट तक मैंने अपलोड कर दिए थे, जो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। आज हम करेंगे इसका पार्ट 6 में हमारे पास क्या इक्वेशन दी गई है, x² - 2x - 195 = 0। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि कांस्टेंट वैल्यू को उस साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 2x = -195, उस साइड पे जाके हो जाएगा +195। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास था वो ये था कि हमने x² वाली वैल्यू को ख़त्म करना था। यहाँ पे तो हमारे पास x² के साथ पहले ही कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल ये x² के साथ 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने पिछले पार्ट्स में हमने क्या किया था कि डिवाइड किया था, यहाँ पे जो भी नंबर था उसके साथ हमने डिवाइड करके x² वाली वैल्यू को यहाँ पे 1 लिखा था, 1 के साथ लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही हमारे पास x² है तो इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, कंप्लीट फॉर्मूला करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए a की जगह तो हमारे पास x है +2ab, a की जगह x है और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था कि a के अलावा, मतलब हमारे पास a यहाँ पे क्या है x, तो इस x के अलावा जो बाकी की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। ठीक है, इस x के अलावा मतलब कि a² + 2a है। ठीक है, तो इस b को फाइंड करने के लिए a के अलावा, ठीक है, a को छोड़ देना है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, x है। x के अलावा जो बाकी की वैल्यू है उसको 2 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका कैंसिल होकर हमारे पास बच जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो b है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड पे b की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ऐड 1² ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x²। ठीक है, -2ab, तो 2 आ जाएगा। a की जगह हमारे पास x है और b हमारे पास हमने फाइंड किया है 1। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है b², तो b² हमारे पास क्या आ गया, 1² = 195 + 1²। दोनों साइडों पे हमने 1² ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला लग रहा है लेकिन माइनस में, तो a - b होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है यहाँ पे तो ये फॉर्मूला ये लगेगा a² - 2ab + b²। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही है, बस ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं 2 के साथ। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में लिखेंगे a - b होल स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है, x है, माइनस b क्या है, 1 है, तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर = 195 + 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 195 + 1 = 196 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या था, हमने स्क्वायर रूट लेना था दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर = 196 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x - 1 = 196 का क्या स्क्वायर रूट होता है, +14। ठीक है, +14 आ जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x = -1 उस साइड पे जाके हो जाएगा +1 + -14। ठीक है, +-14 के साथ -1 उस साइड पे जाके +1 हो गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। x = 14 + 1 = 15, और x = 1 - 14 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -13। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। -15 और -13। ठीक हो गया, ये हमने दोनों x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि x² और x वाली वेरिएबल एक साइड पे होना चाहिए और कांस्टेंट एक साइड पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x है और ये -x² है, इसको हम उस साइड पे ले जाते हैं,
तो यहाँ पे बचेगा 15/2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस एक्स स्क्र उस साइड पे रहेगा तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्र हो जाएगा, प्लस 7/2x ये आ जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस एक्स स्क्र को उस साइड पे ले गए तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र प्लस 7/2x। इसको हम और लिख के इन दोनों को अरेंज करके लिख लेते हैं, मतलब ये वाली एक्स स्क्र ओवर 7/2x वाली वैल्यू इस साइड पे इज इक्वल्स टू 15/2 इस साइड पे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो अगर हम इसको इस साइड पे लिख लेंगे और इसको इस साइड पे लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, अब हमने इसे लिख लिया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने एक्स स्क्र वाली वैल्यू को ख़त्म करना था, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही एक्स स्क्र के साथ 1 है तो इसलिए इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बी, जो हमारे पास हमने फाइंड करना होता है। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक हो गया, अब a स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, 2ab तो a हमारे पास है x के अलावा जो बाकी की वैल्यू है 7/2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। 7/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 1 = 7 ओवर 2 2 = 4, 7/4। तो ये है हमारे पास b की वैल्यू। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे इसे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले कंप्लीट करते हैं। a स्क्वायर तो a की जगह हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमने क्या फाइंड किया है 7/4। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप इस इक्वेशन को, इस टर्म को आप जब लिख लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2ab के अकॉर्डिंग जब आप इसे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो आपने इसे सॉल्व से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये वाली वैल्यू आपकी आ रही है या नहीं आ रही। देखिए इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 1 = 2, 2 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 7/2x, तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास अगेन। इसका मतलब है कि आपने जो बी फाइंड किया वो ठीक फाइंड किया। अगर नहीं आ रही होगी ये वाली वैल्यू सिंप्लीफाई करके तो हो सकता है कि आप कोई गड़बड़ कर रहे होंगे क्वेश्चन में। ठीक हो गया, तो इस 7/4 के स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे, दोनों साइडों पे हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, कौन सा हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह क्या है x प्लस b की जगह क्या है 7/4, तो x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख लेती हूँ। ठीक हो गया, ये टर्म थी। यहाँ पे तो आ गया x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 = 16 और 7 7 = 49। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया, दोनों का स्क्वायर लेके लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका लेते हैं एलसीएम, 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16। 16 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 8, 15 8 = 120 प्लस 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 49 1 = 49, ये आ गया हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करके। ठीक हो गया, एलसीएम लेके 120 प्लस 49 करेंगे तो आ जाएगा 169/16। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट टर्म लिख दिया BS, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169/16 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेके तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल्स टू 169 का स्क्वायर रूट क्या आता है 13। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट लेके, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब ये x प्लस 7/4 का 7/4 को साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा -7/4, -7/4 हो जाएगा प्लस माइनस 13/4। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में।
ठीक है। ये -7 और 4 ऐसे ही रहेगा, ये वाली वैल्यू को आपने प्लस माइनस में लिखना है। ये एक दफ़ा प्लस में लिख ली, एक दफ़ा लिख लेंगे माइनस में। अब दोनों साइडों पे एलसीएम लेंगे, -7 + 13, ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आ जाएगी जब नीचे एलसीएम सेम हो तो, -7 - 13। ठीक हो गया। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, 13 में से 7 माइनस किया तो आ गया 6/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो आ गया 3/2। ठीक हो गया। सेकंड क्या आएगा, x = माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, 13 और 7 20/4। ठीक है, कटिंग कर देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो ये आ गया -5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई दोनों। सॉल्यूशन सेट 3/2 और -5। ठीक हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। ओके जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू को साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ आ जाएगा x² + 17x = -33/4। ठीक हो गया, कांस्टेंट वैल्यू को साइड पे ले गए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने, यहाँ पे भी x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पे अप्लाई होगा a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। a² की जगह पे तो हमारे पास x है, और यहाँ पे भी 2a है, तो a की जगह हमारे पास क्या है, x है। तो x के अलावा जो बाकी की वैल्यू है 17, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ b फाइंड करने के लिए। 17 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 1 = 17/2, ये हमारे पास आ गया b। ठीक है, तो इसको हम दोनों साइडों पे = के दोनों साइडों पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं पहले एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पहले ये वाला यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है, a²। तो a² की जगह हमारे पास क्या है, x² + 2 फॉर्मूले का, a की जगह है x और b की जगह हमने क्या फाइंड किया है, 17/2 प्लस b² है, तो b का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करेंगे, 17/2 का होल स्क्वायर = -33/4 प्लस यहाँ पे भी b को ऐड कर देंगे, 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, a + b होल स्क्वायर का कंप्लीट फॉर्मूला हमने कंप्लीट करना है। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे x प्लस b क्या है, 17/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, और = के साइड पे क्या है, -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 289/2 × 2 = 4। ये हमने दोनों का स्क्वायर ओपन कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में 4 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा सेम यही। -33 + 289, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा प्लस का ही, और यहाँ पे आ जाएगा 256/4, इनको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब सेम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x + 17/2 = इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, 16/4 का स्क्वायर रूट 2। यह आ गई हमारे पास वैल्यूज़। अब क्या हमने करना है, x = +17/2 को साइड पे लेकर जाएंगे तो -17/2, और यहाँ पे क्या है, +-16/2। तो अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, और x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे देखें x = -17/2 + 16/2, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं जी, 2 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएंगी। ये आ गया। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस
साइन बड़ी वैल्यू का आएगा -1/2। 17 में से 16 माइनस किए तो -1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, दोनों को प्लस करेंगे तो 33/2। ये हमारे पास आ गई हैं x की वैल्यूज़। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट। -1/2 -33/2। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सबसे पहले क्या करना है, ये कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं 4 को, इज इक्वल्स टू इस वैल्यू को हम उठाकर साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ पे आगे हो जाएगी प्लस, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 8/3x + 1 प्लस 3x² + 5/3x + 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। जब हम इसको इस वाली वैल्यू को उठाकर उस साइड पे ले गए, ठीक है, नेगेटिव थी तो उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गई। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 3x + 1, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ सेम आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं तो 3x² + 8 + 5 इज़ 13/3x + 1। ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई करके। अब ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ। 4 × 3x + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच जाएगा 3x² + 13। इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12x + 4 1 = 4 इज इक्वल्स टू 3x² + 13। अब इस वैल्यू को हम उठा के साइड पे ले आते हैं, यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3x²। ठीक है, ये 3x² यहाँ पे रह गया, ये प्लस 12x² यहाँ के हो जाएगा -12x, यहाँ पे है +13 और ये +4 यहाँ के हो जाएगा -4। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 3x² -12x प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का बड़ी वैल्यू करेगा, 13 में से 4 माइनस किया तो बच जाएगा 9 और यहाँ पे है 0। यहाँ पे हम और लिख के, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के बराबर हैं, ये इक्वेशन 0 के इक्वल है तो इसको हम इज इक्वल के इस साइड पे लिख लेते हैं और इसको हम इज इक्वल के उस साइड पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो क्या है, अब ये इस इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसे लेके आना था, जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो उन्होंने हमें डायरेक्ट यही इक्वेशन दी हुई थी, उससे हमने सोल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके हमने इस इक्वेशन को पहले बनाना था खुद से, अब हम इसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने का सेम वही तरीका है। यहाँ से क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा कि इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमने इज इक्वल के उस साइड पर लेकर जाना है। इज इक्वल्स टू +9 था, इस साइड पे हो गया -9। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि हमने x² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे x² के साथ क्या है 3, तो सब वैल्यूज़ को हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पहले आपने मेंशन कर देना है डिवाइड ईच टर्म बाय 3। 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x² - 12x/3 इज इक्वल्स टू -9/3। ठीक है, सबको हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस, इसकी भी कटिंग हो रही है, 3 1 = 3, 3 4 = 12, यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू, इसकी कटिंग हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 3। ये आ गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके x² - 4x इज इक्वल्स टू -3। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले के लिए a² की जगह तो हमारे पास है x, 2ab है तो 2a की जगह x है, तो सेम वैसे ही हमने क्या बताया था मैंने आपको कि x के अलावा जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2। ये है हमारे पास b²। ठीक है, ये b की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। ओके जी, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे 2 होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, a² है तो a की जगह हमारे पास है x, तो x² हो गया। ठीक है, -2 फॉर्मूले का, a b है तो a की जगह आ गया x और b हमने क्या फाइंड किया है 2।
ये वाला 2। नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया, इसके साथ भी हमने 2 स्क्वायर ऐड करना है। ओके जी, अब यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है बाद में, ठीक है। तो a की जगह हमारे पास है x, माइनस बी की जगह है 2, तो ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया इज इक्वल्स टू -3 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ा 4, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 का हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, 4 में से 3 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 1। ये है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पे लेना है स्क्वायर रूट, ठीक। ओके जी, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 था, तो 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, और साथ यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस का साइन, ठीक हो गया। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करनी है x की वैल्यूज़। ये -2 साइड पे जाके हो जाएगा 2 प्लस -1, ठीक है। ये -2 को साइड पे ले गया तो ये पॉजिटिव 2 हो गया। अब इन्हें एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, तो आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 3, और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे 2 - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास आ गई दोनों x की वैल्यूज़। सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ओके जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसको भी हमने पहले सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ये है x प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो इसका हम सबसे पहले फॉर्मूला ओपन करते हैं 7। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने ओपन करना है। ये चीज़ उन्होंने हमें दी हुई है, ये वाली हमने ओपन करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, तो a हमारे पास है, इसको हम वैसे लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। a है x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a है हमारे पास x और b हमारे पास है 2a, ठीक हो गया। यहाँ पे 2ab था तो इसलिए हमने यहाँ पे 2ab अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है यहाँ पे, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये a है ये b है। a स्क्वायर था तो a का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है तो 2 फॉर्मूले का लगा के a की जगह पे x, b की जगह पे 2a। नेक्स्ट है प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ठीक हो गया। साथ इसके वाली टर्म ऐड हो रही है, इसको हम ऐसे लिख देंगे इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 ax, ठीक है, प्लस 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 115, और a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और इसका हमने फॉर्मूला खोला। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4ax प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, तो यहाँ आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा 28 ax प्लस 4 7 ज़ा 28 a स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म ऐसी आ जाएगी 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया, इसको इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाली टर्म्स को हम इज इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। ये वाली दोनों टर्म्स को इज इक्वल के साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे क्या है 7x स्क्वायर प्लस 28 ax वाला वेरिएबल और कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, तो इस वेरिएबल को हम ax के साथ ही लिख देते हैं। 35 है यहाँ पे इज इक्वल के साइड पे 35ax है, तो इस साइड पे आके नेगेटिव 35ax हो जाएगा, ठीक हो गया। बाकी जो ये 7x स्क्वायर वाली वेरिएबल यही था सिंपल, ये हमने लिख लिया।
AX वाले वेरिएबल 2 थे, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने अरेंज करके साथ लिख लिया। बाकी जो 3 वेरिएबल बच गए हैं वो तीनों ए स्क्वायर वाले हैं, तो इन्हें हम साथ लिख लेंगे। यहाँ पे है +28 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर और ये +15 यहाँ हो जाएगा -115 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। इस स्टेप में हमने क्या किया है कि ये 7x स्क्वायर वाला वेरिएबल एक ही था, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक हो गया। इन वेरिएबल्स को दोनों को हमने इस साइड पे लेके आना था, तो यहाँ पे 28 AX था, इसके साथ हमने 35 AX को यहाँ पे लाके प्लस था, यहाँ के माइनस हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए। बाकी 28 ए स्क्वायर आ गया, +3 ए स्क्वायर आ गया और ये +115 ए स्क्वायर यहाँ के -115 ए स्क्वायर हो गया। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तो है 7x स्क्वायर +28 -35, इसमें प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 28 में से 35 माइनस किया तो 7AX। ठीक हो गया। इन दोनों को किया प्लस प्लस, इन दोनों को प्लस किया, 28 और 3 हो जाएगा 31 और -115 में से 31 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -84 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म करनी होती है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने इसे सोल्व करना है आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करके। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू को उस साइड पे लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर और x वाली वैल्यू रह जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर -7AX इज इक्वल्स टू, ये उस साइड पे चला जाएगा 84, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 84 ए स्क्वायर। अब हमने 7x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसे हमने वैनिश करना होता है, ख़त्म करना होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। सबको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर ओवर 7 -7AX ओवर 7 इज इक्वल्स टू 84 ए स्क्वायर ओवर 7। ये इसके साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, यही हमने ख़त्म करना होता है। यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा AX इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 12a स्क्वायर। कटिंग हो जाएगी, 7 1 7, 7 1 7, 2 कैरी जाएगा, सॉरी 1 कैरी जाएगा, तो 7 2 14। ठीक है, अभी कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 84 डिवाइड बाय 7 तो आ जाएगा 12। ओके जी, यहाँ पे आ गया 12a स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर तो है, लेकिन b स्क्वायर हमने फाइंड करना होता है। तो b स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ a के अलावा, मतलब कि a हमारे पास यहाँ पे x है ना, तो x के अलावा जो भी नंबर है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x के अलावा क्या है हमारे पास, a, तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a/2, b हमारे पास आ गया है a/2। ठीक है, तो a/2 को हम दोनों साइडों पे प्लस करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a की जगह पे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a - b होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। x स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, आगे क्या है, a हमारे पास है x और b हमने क्या फाइंड किया है, a/2 प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास 12a स्क्वायर और इसके साथ हमने ऐड कर देना है a/2 होल स्क्वायर दोनों साइड्स पे। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लगा लेते हैं ये लाइन के, ये हमारे पास जो था, ठीक हो गया, ये था रफ वर्क। ओके जी, तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों पे a/2 स्क्वायर ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, a - b होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। a की जगह क्या है हमारे पास x, माइनस b की जगह पे क्या है a/2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट खोलते हैं, यहाँ पे है 12a स्क्वायर प्लस a/2 है तो a स्क्वायर ओवर 2 2 4। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे लेना है एलसीएम। ये हमारे पास था यहाँ पे वैल्यू। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4
4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 48 प्लस ए स्क्वायर है तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल सेम है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 ए स्क्वायर ओवर 4 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर। अब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, ए का ऊपर स्क्वायर रूट है तो ए भी इसके साथ कैंसिल होकर हो जाएगा ए 7a और 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। ठीक हो गया, अब इस माइनस ए ओवर 2 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब दोनों को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, प्लस 7a ओवर 2 और माइनस में लिखेंगे तो x इज इक्वल्स टू a ओवर 2 माइनस 7a ओवर 2। ठीक हो गया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब इसका लेते हैं एलसीएम। 7a प्लस a ये हो जाएगा 8a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 हम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 7 और 1 हो जाएगा 8a ओवर 2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4a। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, a माइनस 7a। 1 में से माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6a ओवर 2। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3a। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यूज़। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 4a और माइनस 3a। तो जी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गई है। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो उनसे अपलोड कर दिए हुए थे और ये आज हमने कर लिया है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।